हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली एक ऐसा वीडियो लेके आए जिसको क्लास 10th वालों की भी ज़रूरत है और क्लास 12th वाले हो या फिर कोई भी क्लास के हो। यहाँ पर बताया जाएगा बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे भरनी है, कॉपी में कैसे लिखना है, सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आई होप कि इसको देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको एक कॉपी दी जाएगी बोर्ड में, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम होगी तब। तो सबसे पहले ऊपर आएगा आपको शाला का नाम, ठीक है, आपकी जो भी आपकी शाला है, आपका स्कूल है, उसका नाम आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो क्या स्कूल? शासकीय हाई स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। इस टाइप से एक आपके लिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। यहाँ पर सन आपको लिख देना है 2023-24 कर देना है, ठीक है। 23 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 24 जो बच्चे भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कर देना है। फिर यहाँ पर आता है परीक्षा का नाम और कक्षा। तो यहाँ पर लिखना है, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। वो समझते हैं परीक्षार्थी का नाम, नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है परीक्षा का नाम। तो अपनी परीक्षा कौन सी बच्चों? वार्षिक परीक्षा। और यहाँ पर फिर पूछ रहा है क्लास 10th आपको कर देना है। आप 12th में हो तो 12th आपको कर देना है, ठीक है। प्रश्न पत्र नंबर एवं कोड जो आपको दिए जाएंगे वो आपको आपका एग्जामिनर जो भी रहेगा वो आपको बता देगा, ठीक है। विषय कोड भी आपको बताया, जैसे कि आपका हिंदी है तो हिंदी का विषय कोड भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। हिंदी का विषय कोड 101 शायद ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश करेंगे, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी करेंगे, ठीक है। डेट, जिस भी तारीख को आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे 1 मार्च से एग्ज़ाम है तो 1/3/2023 को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ पर रोल नंबर भरना है। देखो रोल नंबर आपको अंक में लिखना है। बहुत सारे बच्चे उल्टे पुल्टे कर देते, ऐसा नहीं करना है, आपको अंक में लिखना है। पहले अंक में लिख देना है, फिर यहाँ पर शब्द में लिखना है, जैसे 1, ये 2 का 2, 4, 2, 3 ऐसे। यहाँ पर काटापीटी मत करना बच्चों। यहाँ पर अगर काटापीटी कर दी तो आप फेल भी हो सकते हो बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर रोल नंबर ही गलत लिख दिए तो आप फेल होना निश्चित है आपका। इसलिए रोल नंबर बिल्कुल एक एक मिला के लिखना है। बहुत सारे बच्चों को रोल नंबर याद रहते हैं, लेकिन याद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा, ठीक है, आपके पास हो गई सही, उसमें से देख के आपको मिलाना है, ठीक है। फिर एक एक मिलाना है, कम से कम 2-3 बार मिलाना अच्छे से, फिर आपको रोल नंबर अच्छे से लिख देने हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ भी आपको साइन वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सब एग्जामिनर का काम है, ये आपका कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको नहीं लिखना है। पीछे आते हैं, फिर ये पेज भी आपको छोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इस पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, जैसे आपका सही विकल्प हो गए, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 बता रहा हूँ मैं, सही विकल्प वाले, ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, ठीक है। तो उत्तर ही देखो, सुरसागर के रचनाकार, पहले का उत्तर क्या है? सूरदास जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सूरदास लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स में होगा तो अब स लिख देना है, और काउंटिंग में होगा तो आप नंबर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर पहले का आंसर हो गए सारे। फिर आपको कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़नी है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको कम से कम 4-5 लाइन छोड़नी है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे सही जोड़ी में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, सही जोड़ी लिख देते हैं पूरी पूरी, फिर उसमें काटापीटी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे सही जोड़ी ये वाली, पहले का आंसर क्या है? भवंत, आनंद, कौशल्यान, ठीक है। तो पहले का आंसर है, तो ये मैंने पहले में ही लिख दिया। दूसरे का आंसर ऋतुराज है, देखो दूसरे का ये ऋतुराज है, तो यहाँ पर मैंने ऋतुराज लिख दिया। ऐसे काउंटिंग से आपको लिख देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ, कैसे आपको लिखना है वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, अगर आप प्रश्न क्रमांक 6 ही लिख रहे हैं तो उसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, और अगर अथवा लिख रहे हैं तो अथवा का भी आपको इस टाइप से लिखना है। मैं बता देता हूँ आपको, प्रश्न क्रमांक 6 जैसे ही आपको ये उत्तर याद है तो आपको क्या लिखना है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस टाइप से लिखना है। और अगर आपको अथवा का याद है तो आपको इस टाइप से लिखना है, प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा होगा आपको? जैसे कि 2 विशेषता लिखनी है तो विशेषता इस टाइप से आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। छायावाद काव्य की 2 विशेषता निम्न है, और 2 विशेषता आपको यहाँ पर ऐड कर देनी, 2 नंबर में आएगा, बिल्कुल 2 नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको 4-5 लाइन छोड़नी है और प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर डाल देना बच्चों, ठीक है। ये हो गया लिखने का तरीका, ठीक है।
और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, एप्लीकेशन कैसे लिखे, कॉपी में इंग्लिश में कैसे क्या लिखे, तो मुझे बता देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।